एनडीपीएस कायदा के अंतर्गत। उसके अंदर एक आरोपी अनवर अफसर सैयद, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट के बाद उसमें आगे के लिंक पे पुलिस ने कार्रवाई शुरू किया और उसके अंदर अभी तक टोटल 12 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो 10 ग्राम के सीजर से जो केस शुरू हुआ था कल, उसमें हमने नासिक में एक फैक्ट्री में जो एमडी बनने की फैक्ट्री है उसके यहाँ रेड किया है और तकरीबन अभी तक 150 किलो एमडी पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन 300 कोटी है। और इसमें वेस्ट रीजन श्री परमजीत दहिया, डीसीपी झोन 10 श्री दत्ता नलावडे साहेब आणि त्याची पूर्ण टीम 2 महीनों से भी ज्यादा इसमें काम कर रही है। और इसके अंदर सीजन के साथ साथ एक बनावटी कट्टा, उसके साथ साथ कुछ करेंसी, ये सब भी पुलिस ने जब्त किया है। फैक्ट्री जो है वो फार्मा से रिलेटेड है, बट उसके अंदर ये एमडी से रिलेटेड जो है एमडी और ये साहित्य सब जब्त किया गया। तो हमने जो अरेस्ट किया है, कल हमने जो आरोपी अरेस्ट किया उसका नाम जिसान इकबाल शेख है। इसके अंदर आगे का तपास हमें करना है कि इसके अंदर कौन कौन आरोपी इन्वॉल्व है और इसके अंदर जो फैक्ट्री से रिलेटेड जो आप बोल रहे हैं वो सब एंगल्स की हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भूषण पाटिल से निकल चुका था। जैसा मैंने बताया, अभी तक हमने 12 आरोपी को अरेस्ट किया है। उसमें आगे की जो भी कड़ी है उसके अंदर हमारी टीम ने अभी तक भी जो काम किया है उस काम को हम यहाँ क्लोज नहीं कर रहे, वो काम अभी भी ओपन है। और उसके अंदर जो जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे इससे फैक्ट्री से रिलेटेड है या फिर और सप्लाई चेन से रिलेटेड है, सब एंगल्स इसमें वर्कआउट किए जाएंगे। जिस मोठे प्रमाणे ये केस जो आहे त्यामध्ये जो केलेले आहे त्यामध्ये असे दिसते की त्याची सप्लाई चेन आणखी मोठी व्याप्ती आहे, ते एंगल आपण वर्कआउट करना है। इसमें जैसे आप आरोपी का प्रोफाइलिंग देखेंगे, मुंबई के आरोपी भी है, मुंबई में हर एरिया के आरोपी है, धारावी के आरोपी है, उसके बाद जे के आरोपी है, उसके बाद आंध्रा, यानी जो जो एंगल हमारे पास है, इंटरस्टेट भी जो इसके अंदर एंगल है, उस सबको देखते हुए हम लोग इसको रूल आउट नहीं कर रहे स्टेज पे। हमें आगे इसको इस्टेब्लिश करना है कि किस आरोपी के क्या कनेक्शन है। बट जिस मोटे प्रमाणात ये केस है अभी, उसको देखते हुए शॉर्टली वी आर वर्किंग ऑन दैट एंगल। तो पकड़े गए हैं, ये सब बनाने वाले भी हैं, सप्लायर भी हैं। जैसे मैंने बताया है 10 ग्राम से शुरू हुआ केस है। उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा सीजर था वो 15 किलो का था। उसके बाद हमारा एक 150 ग्राम का सीजर था। यानी हर स्टेज पे हमने सीज किया है। जिस स्टेज पे आरोपी मिले हैं उनसे हमें इसमें मटेरियल मिला है। और इसमें सप्लाई चेन जो है वो काफी बड़ा है, मुंबई शहर में भी है, बाकी दूसरे जो इम्पोर्टेंट सिटीज है उसमें भी इनका सप्लाई चेन है। तो जिस फैक्ट्री में बन रहा था, क्या उनको पकड़ा गया, उनका रोल भी इसमें आया? वहाँ से एक आरोपी हमने अरेस्ट किया है और उसमें आगे का जो रोल है वो आज ही हमने ये सब कार्रवाई किया है। यानी कल रात की सब प्रोसीडिंग है, तो इसमें आज हम कस्टडी के बाद ये सब चीजें करने वाले हैं। मॅडम, ये जो आपण काल जो नाशिकची कारवाई आहे त्यामध्ये आतापर्यंत आमचे आधी एकच आरोपी आहे आणि काल रात्रीची कारवाई आहे, त्यामध्ये इस्टॅब्लिश करावं लागेल की कोणाकोणाचे स्वभाव आहे, कोणाचे त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट बनवण्यामध्ये, सप्लायमध्ये, हे सर्व जो गोष्ट जो आहे ते पुढील तपासमध्ये येईल आणि आपण तुम्हाला नंतर त्याच्याबद्दल ब्रीफ करू शकतो। म्हणजे ललित पाटील कनेक्शन अजूनपर्यंत एस्टॅब्लिश होत नाहीये का? जसं मी सांगते, त्या गुन्ह्यामध्ये कालची तपास आहे, इस्टॅब्लिश करण्यामध्ये थोडा वेळ लागतो। प्रत्येक गोष्ट आम्ही इस्टॅब्लिश करणार आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला परत आम्ही ब्रीफ करणार आहोत या विषयावर। आपण या टप्प्यावर हे सांगणे योग्य नाही राहणार, प्रत्येक पोलीस काम करतात आणि आम्ही जसे आम्हाला माहिती मिळाली त्याप्रमाणे ते कारवाई केलेली आहे आणि जे पोलीस आपण कारवाई करतो त्याची लोकल असिस्टन्स आपण घेतोच। जो फैक्ट्री से जो पकड़ा गया है उसका प्रोफाइल क्या है, मालिक है कि वहाँ पे काम करता था, नाम? आरोपी का नाम उसका है जिसान इकबाल शेख। उसके जो है उसके बारे में अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है यानी इनिशियल स्टेज पे ही काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। बट इस्टेब्लिश होने के साथ ये है कि ये जो फैक्ट्री है इसका जो व्याप्ति है बहुत ही मोटा था, वन चालू था, उसको देखते हमारी इन्फॉर्मेशन आगे हमने बताओ सप्लाई आहे आणखी यानी महत्वाचे सिटीज आजूबाजूला आहे, ठाणे आहे, पुणे आहे, तिकडे सप्लाई आहे। दुसऱ्या राज्यामध्ये पण एक आरोपी आम्हाला लिस्ट पण झालेले आहे, दुसऱ्या राज्याचं पण त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आणि त्याच्या त्यामध्ये ऐसा काही स्पेसिफिक नाही, जसे त्यांनी त्याच्याकडे सप्लाई तयार झाली आणि पुढे जो डिमांड करना मानुष है त्याप्रमाणे ते सप्लाई करता। ये जो आरोपी है इनका एनडीपीएस के पुराने केसेस हैं, उस केसेस को हमने अभी लिंक एस्टेब्लिश करना है हमें कि किस केस में आरोपी किस स्टेज पे है, उनके साथ पीछे कोण कोण आरोपी। सर, त्यांच्याकडून हत्यार लीगल वेपन होता आणि ते आपण वेगळी कारवाई केलेली आहे। तो यानी आपण आता एस्टेब्लिश करू की त्याने कशासाठी आणलं। इस स्टेज पर मैं ये बोल सकते हैं कि जैसे आरोपी का प्रोफाइल है उसमें महाराष्ट्र के आरोपी है, आंध्रा के आरोपी है,
इंटरस्टेट अपने बोल सकते हैं, बट बाहर का कोई एंगल है वो हमें तपास में भी ये देखना पडेगा. चौधरी साहेब जिस फॅक्टरी में सांगतात त्या घटनांना आपण डायरेक्ट आमची कारवाई नाही करू याने कनेक्ट करू शकत नाही, कारण त्यामध्ये आमची कारवाई जो आहे मी जसे मी सांगितले 10 ग्रामपासून सुरू झाली, आजपर्यंत 12 आरोपी आपण अटक केलेले आहेत. तर दिस इज अ चेन वी हॅव इस्टॅब्लिश्ड की कुठे बनले, कुठे सप्लाय होतात, कुठे कुठे सप्लाय होतात, त्याप्रमाणे आपण पुढे गेले. कारवाई जो आहे साकी नाकामध्ये झाली, दुसरी कारवाई जो आहे धारावीमध्ये झाली, तिसरी कारवाई जे मध्ये झाली, नंतर त्यामध्ये इंटरस्टेट आंध्राचे एक आरोपी आहे, यानी वेरियस ठिकाणावर आमची कारवाई झालेली आहे. आपण ऐसे कंक्लूजन येऊ शकत नाही की त्यात इतका वेळ क्या कहीं कोई घोषणा पार्टी का कोई कनेक्शन अब तक स्टैब्लिश हुआ है या उसको जुड़ा है? ये सब जो चीजें हैं इसको पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे. कल ही हमने रेड किया है, कल ये साहित्य जब्त हुआ है, आज हम पुलिस कस्टडी लेंगे, उसके बाद सब चीजें हम स्टेब्लिश करेंगे, आपको वापस ब्रीफ करेंगे.